आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दिलाने का दिया आश्वासन। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, केंद्रीय बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। जल संरक्षण का संदेश देने वाली जल यात्रा का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज छतरपुर जिले के जटाशंकर में होगा समापन। और प्रदेश में तापमान में वृद्धि से बढ़ी गर्मी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों को भी दी जाएंगी। खेल मंत्रालय द्वारा जो भी खेल नीति तय की जाएगी, उसे राज्य में अमल में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल जबलपुर के रांची में 26.80 करोड़ की लागत से बनी राज्य तीरंदाजी खेल अकादमी के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रदेश में हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। खेल के मामले में अगर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, तो उनके लिए भी वो सब अनुकूलता दे रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा दी जा रही है या और राज्यों में दे रहे हैं। लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना ये हमारा संकल्प है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 21 फरवरी को उनके बैंक खाते में लैपटॉप की राशि जमा की जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023-24 की परीक्षा में कक्षा 12 में से 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ रुपए की राशि जमा होगी। बच्चों के लिए की प्रतिभा के बलबूते पर उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। 21 तारीख के दिन लगभग 90,000 सभी सरकारी स्कूल से 12वीं पास बच्चों को 25-25 हजार के लैपटॉप खरीदने की राशि दे रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। ये केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है। उन्होंने कल जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि सभी वर्गों में समावेशी विकास के माध्यम से मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करती है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय बजट 4 प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है। ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात। उन्होंने बताया कि ज्ञान के मुख्य स्तंभों के अतिरिक्त मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है, ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके। इसी दिशा में मोदी सरकार ने विवाद से विश्वास की नीति को अपनाया है, जहां आयकर विभाग पहले करदाता का विश्वास करता है और बाद में उनकी जांच करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर कल कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोपाल और इंदौर में शिवाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। शोभा यात्रा निकाली गई। देवास जिले में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजन आरती की गई। तत्पश्चात प्रभात फेरी महात्मा गांधी मार्ग से शिवाजी उद्यान भोपाल चौराहा तक निकाली गई। इसके अलावा गुना में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इसी बीच शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म छावा प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। ये फिल्म शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के जीवन पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जबलपुर में ये घोषणा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जल संरक्षण को जन आंदोलन में बदलने और पारंपरिक जल संसाधनों के पुनर्जीवन के उद्देश्य से जल सहेलियों द्वारा आयोजित ऐतिहासिक जल यात्रा आज छतरपुर जिले के जटाशंकर धाम में संपन्न होगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। समापन समारोह में जल सहेलियां अपनी यात्रा के अनुभव और सीख केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य
उद्देश्य बुंदेलखंड के चंदेला बुंदेला तालाब प्रबंधन और छोटी नदियों के पुनर्जीवन को बढ़ावा देना, जिससे समुदाय को जल संरक्षण के कार्य से जोड़ा जा सके। 2 फरवरी से शुरू हुई इस यात्रा में जल सहेलियों ने 300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान जल सहेलियां निवाड़ी, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान प्रत्येक दिन जल सहेलियों ने 17-18 किलोमीटर की दूरी तय कर 1 सैकड़ा से अधिक गांव में जाति समुदाय की सीमाओं से परे गांव में जल चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों के साथ जल संकट और उसके समाधान पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण नागरिकों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत AARDO को अपने समर्थन के साथ ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाएगा। मैं आरडो को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक समर्पण को दर्शाता है। परिवर्तनकारी समाधान तलाशने और मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति आरडो की प्रतिबद्धता, एकता और प्रगति के लिए दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग की भावना का प्रमाण है, जो आरडो को परिभाषित करता है और जो भारत के लिए भी एक मंत्र है। प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। कल ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश हुई, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गर्मी का असर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि कल पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी, मंडला और बालाघाट में हल्की बारिश हो सकती है। इसी बीच प्रदेश में कल ज्यादातर शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार ही रहा। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के 5 शहरों के कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान को देखा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की कल्पना की है। उन्होंने कहा कि विभाग को प्रदेश के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में नागरिक परिवहन की उन योजनाओं पर जोर देना चाहिए जिनका उपयोग शहर की अधिक से अधिक आबादी कर सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिकल सेल एनीमिया के बेहतर प्रबंधन और उपचार की व्यवस्थाओं पर चर्चा में निर्देश दिए हैं कि सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं का ही उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए अभी तक 1,88,645 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 फरवरी कर दी गई है। पचमढ़ी जिले में 10 दिवसीय महादेव शिवरात्रि मेला शुरू हो गया है। मेले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु चौरागढ़ महादेव और जटाशंकर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। खंडवा में आज से 31 मार्च तक निरोगी काया अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में 30 साल से अधिक उम्र के नागरिकों की जांच की जाएगी। सतना में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं 24 फरवरी से 5 मार्च तक आयोजित होंगी। जिले में विकासखंड स्तर पर अमरपाटन, मैहर, रामनगर में मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों के प्राकृतिक रहवास पाए गए हैं। यहाँ 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी गिद्धगणना का कार्य कल पूरा हो गया है। कुल 2038 गिद्ध पाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।